तो हरियाणा में मौसम ने बदली है करवट। अंबाला यमुनानगर में बारिश के साथ ओले गिरे। कई जिलों में ओलावृष्टि होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो राजधानी दिल्ली के भी कई इलाकों में झमाझम बरसात हो रही है और कई जिलों में ओलावृष्टि होने से तापमान में भी गिरावट हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में मौसम ने बदली करवट। अंबाला यमुनानगर में भी देखिए तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये अंबाला की तस्वीरें हैं। तो मौसम ने करवट बदली है और इसी के साथ ही मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर भी आया है। तो इस बीच मौसम ने जिस तरह से यू टर्न लिया है उसके चलते बरसात तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ ओलावृष्टि भी देखी गई है, जो किसानों की फसलों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो रही है। क्योंकि अगर हम सरसों, गेहूं और सब्जियों की बात करते हैं तो अनुमान यही जताया जा रहा है कि ये फसल खराब हो सकती है। तो राजधानी दिल्ली में भी हालात हैं। कई इलाकों में झमाझम बरसात हो रही है, लेकिन इस बीच कई इलाकों में तो जलभराव जैसी जो स्थिति देखने को मिल रही है उसके चलते भी लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। तो लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जल जमाव और जल भराव जैसी जो समस्या है वो देखने को भी मिल रही है। ऐसे में मौसम का यू टर्न एक तरह से तो हम देख सकते हैं, गर्मी जिस तरह से बढ़ती हुई नजर भी आ रही थी, लेकिन अब बरसात होने से कुछ राहत महसूस जरूर की है लोगों ने। तापमान में गिरावट आई है तो मौसम भी ठंडा हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आए हैं। तो तमाम जिलों की तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये अंबाला की तस्वीरें हैं, जहां पर बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। तो बरसात के साथ साथ जो ओलावृष्टि हुई है उसी के चलते किसान काफी ज्यादा चिंतित भी नजर आ रहे हैं। तो तमाम जिलों में फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है ये जान लेते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, चरखी दादरी से सुरेंद्र जुड़े हैं, तो कालावाली से कृष्ण जिंदल जुड़े हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है। सबसे पहले सुरेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि मौसम का यू टर्न आपने भी देखा और अभी फिलहाल बादल भी छाए हुए हैं। 2 दिन से लगातार बरसात हो रही है। किस तरह का मौसम बना हुआ है चरखी दादरी में? ओके जी देखिए, बिल्कुल कल सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन दिन में सुरेंद्र आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। तो कृष्ण भी लगातार बने हुए हैं। कृष्ण, फिलहाल किस तरह का मौसम कालावाली में बना हुआ है? क्योंकि मौसम का यू टर्न तो हमने देख लिया है, इसी के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है कई इलाकों में। जी बिल्कुल, हम कालाबाली की बात करें तो कालाबाली में मौसम में जो बदलाव बिल्कुल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मौसम में बदलाव बिल्कुल देखने को मिला है। उस तरीके से जहां पर जो आज सुबह कोहरे और धुंध ने भी अपनी जो चादर बिछाई थी आसमान में, कहीं ना कहीं वो धुंध का असर देखने को मिला। उसी तरीके से अगर हम बात करें बरसात की, तो बरसात है, बरसात कल का दिन था, कल शुक्रवार था, कल शुक्रवार के दिन हल्की बूंदाबांदी हुई थी। उससे किसानों के चेहरे खिले हुए थे, क्योंकि जो पिछले दिनों में इतनी भयंकर गर्मी शुरू हो गई थी और उनको कहीं ना कहीं जब से किसान लगाते हैं कि गर्मी की वजह से उनकी जो फसल है उसके नुकसान होगा, उसकी जो पैदावार वो कम होगी और गेहूं जो गेहूं है वो उसका झाड़ कम निकलेगा। उस तरीके से कहीं ना कहीं उनको सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब से मौसम में बदलाव हुआ है और बदलाव के कारण जो ठंडा मौसम हुआ है और उस तरीके से कहीं ना कहीं हल्की बरसात भी हुई है और उस बरसात की वजह से किसानों ने जो राहत की सांस ली है और उनके जो चेहरे हैं वो खिले हुए हैं, कि उनको अब उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अब फसल में उनको इजाफा होगा, उनकी पैदावार अच्छी होगी। उस तरीके से किसान कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। और उस तरीके से अगर हम बात करें ओलावृष्टि की, तो कालावाली का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं ओलावृष्टि से अभी तक बचा हुआ है और इधर जो कालावाली एरिया उस एरिया के अंदर ओलावृष्टि की अभी तक कोई सूचना नहीं है और ओलावृष्टि इधर कहीं भी नजर नहीं आई और कहीं भी सूचना ओलावृष्टि की नहीं मिली है। उस तरीके से कहीं ना कहीं जो तेज हवाएं का भी जो सूचना है वो भी इधर फिलहाल शांत है, लेकिन कहीं ना कहीं ठंडा मौसम जरूर है। ठंडे मौसम की वजह से
किसानों के चेहरे खिले हुए हैं और उनकी पैदावार, जो फसलों की पैदावार है वो अच्छी होगी और उस तरीके से कहीं ना कहीं उनको सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता थी, उसमें भी उनकी जरूरत अब कम होगी और उस तरीके से जहाँ पर जो मौसम का बदलाव है बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कृष्ण, देखिए क्योंकि तस्वीरें तो आप दिखा ही रहे हैं, मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि मौसम में अगर बदलाव देखा गया है तो तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, उसके साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिसके चलते किसान काफी ज्यादा चिंतित भी नजर आ रहे हैं। गेहूं, सरसों और सब्जियों पर इसका खास तौर पर असर दिखाई देगा। कृष्ण, आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी, मैं सवाल दोबारा दोहराना चाहूंगी, क्योंकि मौसम जिस तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है कृष्ण, क्योंकि किसानों के लिए अब चिंता जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। गेहूं, सरसों और सब्जियों पर इसका जो खासा असर है वो देखने को मिलने वाला है। जी बिल्कुल, जो मौसम में बदलाव आया है, लेकिन कहीं ना कहीं सरसों की फसल और गेहूं की फसल, उसके लिए बरसात और जो मौसम में बदलाव वो फायदेमंद है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सब्जियां ऐसी भी है जिनके लिए जो ओलावृष्टि और दूसरी सब्जियां उनके लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग उसकी चेतावनी दे रखी है कि कहीं ना कहीं बरसात आने देने वाले में और भी हो सकती है और उस तरीके से कहीं ना कहीं जो सत्ता एरिया है वो और कालान वाली जो पंजाब सड़क के साथ सटा हुआ इलाका है, कहीं ना कहीं पंजाब हिमाचल में जिस तरीके से बरसात हुई है उस तरीके से कहीं ना कहीं ओलावृष्टि हुई है और पिछले दिनों बर्फबारी भी हुई है और उस तरीके से कहीं ना कहीं पंजाब से सटा हुआ इलाका सर्दी की चपेट में जिंदगी ज्यादा रहता है और उस तरीके की गर्मी की चपेट में ज्यादा रहता है। उस तरीके से जहाँ की जो मौसम है वो पंजाब से संबंधित रहता है और उस तरीके से जहाँ पर कहीं ना कहीं अभी किसानों ने फसल से इस मौसम से कहीं राहत पाई है और उस तरीके से जहाँ पर अभी तक कोई भी जो किसान है वो मतलब डरे हुए नहीं है और उस तरीके से जहाँ पर जो मौसम की वजह से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं और किसान कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं और किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनकी फसल अच्छी होगी और उनकी पैदावार अच्छी होगी, किसान बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कृष्ण, मैं लौटूंगी आपके पास। सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सुरेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए हमने कृष्ण से भी बात की है। कालावाली में तो फिलहाल देखिए मौसम बिल्कुल खराब नजर आ रहा है, तस्वीरें भी उन्होंने साझा की है। अभी फिलहाल चरखी दादरी में किस तरह का मौसम बना हुआ है और बदलते मौसम के बीच क्या वहां पर भी ओलावृष्टि हुई है? जी देखिए, कल देर रात अचानक से तेज बारिश हुई और बारिश के साथ जिला चरखी दादरी के कई गांवों में ओलावृष्टि भी हुई है और तेज बारिश के कारण जो गेहूं की फसल थी उसको बिल्कुल जमीन में लेट गई है। मैं मेरे सहयोगी से दिखाऊंगा कि एक बार ये दिखाएं कि उनकी फसल बिल्कुल जमीन में लेटी हुई है और किसानों को नुकसान भी हुआ है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग फिर से 24 घंटे का अलर्ट कर रहा है कि 24 घंटे में फिर दोबारा से बारिश भी हो सकती है और आसमान में अब भी बादल छाए हुए हैं और किसानों की चिंता बढ़ी हुई है क्योंकि ओलावृष्टि की भी बात मौसम विभाग कह रहा है। जी बिल्कुल, कृष्ण भी लगातार बने हुए हैं। कृष्ण, देखिए फिलहाल मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया था और बता दिया था कि 2 से 3 दिन लगातार बरसात हो सकती है। हालांकि अनुमान भी लगाया जा रहा था कि अगर 2 से 3 दिन बरसात होती है तो ऐसे में कुछ ना कुछ नुकसान जरूर देखने को मिलेगा। चरखी दादरी में जिस तरह से सुरेंद्र ने भी तस्वीरें दिखाई हैं, जो फसलें हैं वो बिल्कुल गिरी हुई भी नजर आ रही हैं। अगर इसी तरह से बरसात होती रही तो हम जो गेहूं की फसल है उसमें बिल्कुल नमी भी देखेंगे। ऐसे में अभी फिलहाल किसानों से अगर आपकी बातचीत हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है और कौन कौन सी सब्जियां हैं जिन पर कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ा है? जी, अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों से जो बरसात कल शुक्रवार को हल्की बरसात हुई है, उनके किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों का कहना है कि जो हल्की बारिश है और अगर तेज आंधी नहीं चलती और ओलावृष्टि नहीं होती तो उनकी इस बरसात से उनकी फसलों को फायदा होगा और उस तरीके से सरसों की फसल उसमें भी इजाफा होगा। उस तरीके से जहाँ पर अगर किसानों के चेहरे वो भी वजह जिससे खिले हुए हैं क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं किसानों को गेहूं को पर 150 रुपये मौसम का भी दिया जा रहा है और उस तरीके से कहीं ना कहीं जो गेहूं की अब जो रेट होगा कहीं ना कहीं 2580 के करीब उनको मिलेगा क्योंकि 150 रुपये बोनस बहुत ज्यादा बोनस सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि किसानों को इस बार गेहूं की फसल पर बोनस दिया जा रहा है और उस तरीके से कहीं ना कहीं किसानों को अब जो पहले गर्मी का सीजन था और गर्मी पूरी जोवन पर थी और उस तरीके से 25 डिग्री तापमान तक
जो पहुंच गया था और उस तरीके से अभी 3 दिनों में जो तापमान है वो उसमें गिरावट आई है और उस तरीके से तो तापमान है वो 16 डिग्री तक ही अब तक देखा जा रहा है। और उस तरीके से कहीं ना कहीं किसानों के जो किसान है पहले निराश हो चुके थे क्योंकि उनकी फसल में उनका नुकसान होगा, उनका जो भरपाई नहीं हो सकेगी क्योंकि किसानों ने बहुत मेहनत की हुई थी और उस तरीके से उनके स्प्रे रे और खाद के खर्चे बहुत ज्यादा हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको पानी की दिक्कत और आ गई थी, सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ रही थी और उस तरीके से बिजली की समस्या भी आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ठंडे मौसम होने की वजह से और बरसात होने की वजह से उनको इनकी जो परेशानियां है वो कहीं ना कहीं दूर होती नजर आ रही है और उस तरीके से किसान कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। और किसानों का कहना है कि अगर हल्की बारिश होती है और बूंदाबांदी होती है और वो मौसम ठंडा रहता है तो कहीं ना कहीं उनको कोई नुकसान नहीं होगा। और उस तरीके से अगर ओलावृष्टि होती है और तेज आंधी चलती है, तेज हवाएं चलती है तो उनकी फसल को नुकसान होना लाजमी है जी। बिल्कुल कृष्ण, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें भी दिखाने के लिए। सुरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीर दिखाने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह का मौसम जो है चरखी दादरी में बना हुआ है। तो मौसम में बदलाव तो देखा ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ अब चिंता ये सताने लगी है कि अगर फसलों पर इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा तो फिलहाल क्या क्या चीजें जो है वो खराब हो सकती हैं, कितना नुकसान किसानों का हो सकता है। तो बारिश के जो आसार हैं किन किन जिलों में हैं इसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, करनाल, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, भिवानी, जींद और कैथल। कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, करनाल और पंचकुला। तो मौसम का बदलाव देखा गया है।